बात से आपको बता दें, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान पर विवाद नजर आ रहा है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे। बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुरादाबाद में प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। बुलंदशहर में पुलिस और पीएसी पर पथराव किया गया है। गाजियाबाद में महंत के आश्रम के बाहर हंगामा देखने को मिला है। तो यति नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। डासना देवी मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर पर एफआईआर भी किया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो या फिर मुरादाबाद, यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को लेकर सब तरफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर में पुलिस और पीएसी पर पथराव भी किया गया है। बता दें कि बयान के बाद एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। तो गाजियाबाद में महंत के आश्रम के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस की यहां पर मुस्तैदी नजर आ रही है। कई यहां पर फोर्स तैनात किए जा चुके हैं। जगह जगह हंगामे की भी तस्वीरें नजर आ रही। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गाजियाबाद में इस वक्त किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है और क्या तस्वीरें वहां मौके से नजर आ रही है? और देखिए, इस वक्त हम गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर पर ही मौजूद हैं, जहां पर जो महंत हैं यति नरसिंहानंद महाराज, उनको देर रात ही पुलिस ने कह सकते हैं कि डिटेन किया हुआ है। एक तरह से अंडरग्राउंड उनको कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में रात यहां पर लोग पहुंचे थे। जिस तरह से उनका बयान 29 सितंबर को वायरल हुआ था और उसके बाद से ही जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनमें आक्रोश फैला हुआ था। उसके बाद वो रात यहाँ पर आए, प्रोटेस्ट उन्होंने किया। पुलिस को ये सूचना मिली, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को रात ही यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया। गाजियाबाद के जो डीसीपी आ रहे हैं और साथ ही एडिशनल सीपी कल्पना सक्सेना, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सामने खुद यहाँ पर बैठी हुई हैं। रात से ही यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, जितने भी लोग अंदर जाते हैं बाकायदा उनका आधार कार्ड यहाँ पर चेक किया जाता है। पुलिस कर्मचारी जितने भी मंदिर में आने वाले लोग हैं उनका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उनके नाम पते चेक करने के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और जगह जगह पर बैरियर लगाए गए हैं। एनएच से जो रास्ता आता है देवी मंदिर के लिए, वहां पर बैरियर लगाए हैं और वहां पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है, ताकि अगर सभी लोग, दूसरे समुदाय के लोग, संप्रदाय के लोग एकजुट होकर मंदिर की तरफ आएं तो उनको वहां पर रोक लिया जाए। क्योंकि अब वाहन किया हुआ है आज पूरे गाजियाबाद में प्रदर्शन को लेकर, खासतौर पर कलेक्ट्रेट के घेराव की बात भी एमआईएम की तरफ से कही गई थी। ऐसे में एमआईएम के जो महानगर अध्यक्ष हैं मनमोहन गामा, उनको भी पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और तमाम ऐसे नेता जिन्होंने ये बयान दिया था कि घेराव किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, यति महाराज के पुतले जलाए जाएंगे, उन सभी को पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और अब तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर है, पीएसी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। रात से ही फिलहाल शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम है। गाजियाबाद में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस की तरफ से साफ हिदायत दी गई है, फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भी अगर कोई भी किसी तरह की इस तरह की खबर फैलाता है, भ्रामक खबरें फैलाता है, तो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था कायम रहे, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इस बात का मैसेज खुद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा द्वारा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अभी शांति व्यवस्था है। लोनी के अंदर जरूर ये अभी सुनने में आ रहा था कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी पुलिस की नजरें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल, चाहे वो गाजियाबाद हो, बुलंदशहर हो या फिर मुरादाबाद हो, तस्वीरें रात से ही लगभग वहां से सामने आ रही है कि किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है। जरूरी भी है कि सोशल मीडिया पर तो खास तौर पर नजर रखा जाए। हिमांशु, एक जानकारी ये भी दीजिए, चूंकि देखिए ये बयान जो यति नरसिंहानंद सरस्वती का है, ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी अगर उनके इतिहास को खंगाल कर देखा जाए, कई विवादित बयान उनकी तरफ से दिए गए। क्या मंदिर के बाहर किस तरीके से और आश्रम के बाहर किस तरीके से सुरक्षा है, इसके बारे में भी बताइए। और ये भी जानकारी दीजिए कि फिलहाल यति नरसिंहानंद को लेकर क्या जानकारी है, कि क्या वो वहां उस वक्त मौजूद है, अगर नहीं है तो फिर है कहां? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपने पहला सवाल पूछा कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है मंदिर के बाहर, और इससे पहले भी जो विवादित बयान उन्हें दिए हैं, तो ओवरऑल अब तक उनके ऊपर 18 एफआईआर दर्ज हैं उनके बयानों को लेकर। और 18 के बाद एक और एफआईआर गाजियाबाद में अब दर्ज की गई है और लगातार अलग अलग जिलों के अंदर एफआईआर यानी कि तहरीर दी गई है एफआईआर दर्ज करने को लेकर। लेकिन यहाँ पर रात से ही जो पुलिस है, पुलिस द्वारा जो जानकारी मिली है कि उनको डिटेन कर लिया गया है, पुलिस उनको यहाँ से ले जा चुकी है, सुरक्षित स्थान पर उनको रखा गया है। जिस तरह का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और जो लोगों की संख्या यहाँ पर देखी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद यहाँ देखेंगे तमाम पुलिस फोर्स जो कर्मचारी हैं, रात ही उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। रात से ही सख्ती बरती गई है, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। क्योंकि पहले भी यति महाराज पर हमले को लेकर एक बार आपने सुना होगा कि लोग आइडेंटिटी बदलकर यहाँ पर पहुंचे थे और उनके पास नाइफ भी था। तो उसके बाद से यहाँ पर हमेशा से अलर्ट रहा है और सुर्खियों में यति महाराज लगातार रहे हैं अपने विवादित बयानों को लेकर। जो लोकल एरिया
एरिया है यहाँ का, जो गाँव के इलाके से लोग हैं, अब वो भी यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। ऐसे में पुलिस ने उन्हें सेफ स्थान पर रखा हुआ है। लेकिन एक और FIR रात दर्ज हुई थी, जिस तरह से यति महाराज के बयान के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज की गई और जगह जगह पुतला उनका फूका गया। उसके बाद से जो छोटे नरसिंहानंद कहे जाते हैं, अनिल यादव, उनका बयान सामने आया और उस बयान के अंदर वो ये कहते नजर आए, अगर एक बार फिर से यति महाराज का पुतला जलाया जाएगा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा और वो अली और मोहम्मद के पुतले दहन करेंगे। और वो पुतले भी उन्होंने यहाँ पर दिखाए। 4 लोगों के खिलाफ रात FIR हुई, जिनमें अनिल यादव, यति रणसिंहानंद महाराज और यति रामस्वरूपानंद और यति निर्भयानंद, इन 4 लोगों के खिलाफ FIR हुई है। चारों के चारों अभी अंदर हैं। इन चारों महाराजों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है वो अंदर बैठे हैं, सेफ हैं। पुलिस द्वारा अब तक किसी भी तरह की कोई उनको अलग से अल्टीमेटम नहीं दिया गया है। सिक्योरिटी के अंदर की बात करें तो सिक्योरिटी पुलिस पूरी अंदर तक अगर देखें तो अंदर तक पुलिस फोर्स बैठा हुआ है, पीएसी के जवान तैनात हैं, लोग लगातार आ रहे हैं। जैसे जैसे खबरें पहुंच रही हैं तो लोगों की संख्या भी मंदिर के अंदर बढ़ने लगी है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए और पुलिस प्रशासन की भी यही कोशिश है यहाँ पर कि फिलहाल और ज्यादा इस मामले में कोई विवादित बयान किसी की तरफ से ना दिया जाए। और ये जो 4 नाम आपने गिनवाए हिमांशु, क्या ये सभी लोग वो डासना शिव शक्ति मंदिर से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए चारों के चारों जो नाम मैंने आपको गिनवाए सभी पहले से ही महाराज यति नरसिंहानंद के साथ जुड़े हुए हैं। खासतौर पर अनिल यादव की बात करें तो उन्हें तो छोटा नरसिंहानंद कहा जाता है और उन्होंने ही ये बयान दिया था। और उन्हीं के साथ ये बाकी के जो 3 महाराज हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, रणसिंहानंद महाराज, रामस्वरूपानंद महाराज और यति निर्भयानंद महाराज, ये तीनों अंदर हैं। अभी इनसे मैं बातचीत करके भी आया हूँ। तीनों का कहना है अगर यति महाराज के साथ कुछ हुआ या पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की तो अच्छा नहीं होगा। पूरा हिंदू समाज जो है वो एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा, ऐसा इनका कहना है। तो इनको भी अभी अरेस्ट नहीं किया है। FIR जरूर इनके खिलाफ कर दी गई है, जिस तरह से बयान अनिल यादव ने दिया। जी बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं यति नरसिंहानंद के खिलाफ कांग्रेस नेता और सपा नेता ने भी कार्रवाई की मांग की है। दोनों तरफ से बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। किसी के भी धर्म प्रवर्तक को अगर आप गाली देंगे तो निश्चित तौर पर उस धर्म में आक्रोश भी होगा और उस धर्म के लोग भी कहीं ना कहीं आपके धर्म वालों को कुछ कहेंगे। ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ जेल है। राष्ट्रद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, धर्मद्रोही लोग हैं, समाजद्रोही लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी सजा, इनकी जगह सिर्फ जेल है। लेकिन वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मिलता है, इसीलिए यति सरस्वनंदी जो भी इनका नाम है, उन जैसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, यति नरसिंहानंद जैसे लोग ये भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा हैं और वैसे भी अगर वो अपने आप को हिंदू धर्मगुरु समझते हैं तो उनको दूसरे धर्म के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और जब किसी भी धर्म के आइकान को, उसके प्रवर्तक को आप बोलेंगे, उसके बारे में गलत बोलेंगे तो उस समाज में आक्रोश होना स्वाभाविक है। और मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। समाजवादी पार्टी मानती है कि ऐसे लोग चाहे जिस दल से, चाहे जिस धर्म से, चाहे जिस विचारधारा से बिलोंग करते हों, अगर किसी दूसरे धर्म के प्रवर्तक के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।